कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मास्टर जी, आपने तो कहा था कि समझा दिया है, मगर इन्होंने तो छाप दिया है। समझाना मेरा काम था, समझना उनका। हवन सामग्री तैयार है? पिताजी, पहले इसके बारे में बताइए, हमें क्या करना चाहिए? लोगों ने तो अखबार में छपे को ब्रह्म वाक्य मान लेना है। जिसे महीने के महीने रद्दी में बेचते हो, उसमें ब्रह्म वाक्य तो क्या ही छपते होंगे पुत्र। मगर पिताजी, लोगों ने तो यही समझ लेना कि ये सब सच है। आपकी बड़ी बदनामी की जानी है। तेरे नाना भाई आत्मानंद जी कहा करते थे कि लोगों से नहीं डरना चाहिए, डरना सिर्फ भगवान से चाहिए। मैं तो पहले ही कहती थी तुम्हारे पिताजी हिपोक्रेट है। अब पढ़ लिया ना अखबार में। लोचन, ये सब बकवास है। क्या ये बकवास है कि रोशन का होटल खुला, उसकी कोठी बन रही है? ये बात भी तुम्हारे हिसाब से झूठी होनी है। तुम तो अपने पिताजी के इतने बड़े भगत हो कि तुमने ये भी नहीं मानना कि उन्होंने सतबीर का प्रिंटिंग पब्लिशिंग का बहुत बड़ा कारोबार चला दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पिताजी ने आप अपनी कुर्सी का कभी कोई फायदा नहीं उठाया। उन्होंने कभी सरकारी कोठी या गाड़ी तक नहीं ली। इसी करके तो कहती हूँ हिपोक्रेट हैं। मेरे डैडी जी ने तो ना कभी सरकारी कोठी वास्ते मना किया, ना सरकारी गाड़ी वास्ते। बहूजी, ये तो माताजी सही कह रही हैं। आपके और धर्मचंद की पॉलिटिक्स में बेचारे हवेली राम जी मारे गए। आप कुछ कीजिए ना उन्हें बचाने के लिए। तूने तो देखा बेटी, मैंने कल ही सारा सौदा कर दिया था। मास्टर जी सौदेबाजी की भाषा नहीं समझते, वो तो सिद्धांतों की भाषा जानते हैं। कुछ ऐसा करो जिससे उनकी कुर्सी भी रहे और सिद्धांत भी। उसी में तो दिक्कत है। आपने ही उन्हें मुसीबत में डाला बाबूजी, अब आप ही उबारिए। अगर आप रोशन के होटल के लिए फाइनेंस अरेंज नहीं करते तो ये वावेला नहीं मचता। कहां से कहां के कनेक्शन मिला दे हैं मेरे यार। कि साहब, आप सप्लाई के मिनिस्टर हैं। हाँ जी। आपकी बहन वीरा वाली का लाला वृषभान से कभी रिश्ता होने वाला था। हाँ जी। कि जी, आपकी बहन को लाला वृषभान से एक बेटा है जिसे आपने पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ जी। कि लाला वृषभान की बहू मंगला को सप्लाई के ठेके मिलते हैं। हाँ जी, उनकी फर्म को शुरू से ही मिलते आए। इस मंगला के बाप लाला हरशरण दास बर्फ वाले ने आपके बेटे की कोठी और होटल के वास्ते पैसे का इंतजाम कराया है। हाँ जी। तो बोलो, आप घूसखोरी के इल्जाम में अब कैसे कह दोगे ना जी? अरे कोई इन उल्लू के पट्टों से पूछे कि क्या मास्टर हवेली राम ने गद्दी संभालकर यह लिख दिया था कि आइंदा से मेरे तमाम रिश्ते नातेदार सब अपना अपना धंधा छोड़कर और फकीर हो जाएंगे, और अगर हो भी जाते तो क्या तुम उन्हें बख्शते? ये सारी दुनिया जानती है कि मास्टर हवेली राम तो संत आदमी। अरे तुमने उन पर कीचड़ उछाली है कि नहीं? ये सब आपका कराया हुआ है श्यामलाल जी। आप घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं। आंसू बहाने में मेरे को कभी कोई यकीन नहीं रहा प्रिंस। मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि ये किसका कराया हुआ है और जवाब में तुम्हें क्या करना चाहिए। पहले तो आप ये बताओ कि आपको यहां भेजा किसने? मेरी अंतरात्मा। वो बोली कि श्यामलाल, तू तो लंपट आदमी, इसीलिए लंपटों की दुनिया की समझ रखता है। संत हवेली राम मारा जा रहा, उसे बचा। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूं श्यामलाल जी। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने के वास्ते आया हूं जी। पहले तो आप ये समझ लो कि ये सारा काम आपकी पार्टी वालों का ही कराया हुआ, धर्मचंद की ओर से लभाया अखबार वालों से मिला है। अगर ऐसा है भी तो ये भी कि आपके दफ्तर में धर्मचंद जी के खिलाफ कोई मसाला हो, वो दे दो। उससे क्या होगा?
ऑपोजिशन वालों से हमला कराएंगे। नहीं, नहीं कैसी जी, धर्मचंद भी तो आपके खिलाफ ऑपोजिशन वालों से हंगामा करा रहे हैं। पिताजी, ये तो ये ठीक कहते हैं कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दो। मैं ईंट पत्थर की राजनीति नहीं करता पुत्र। आओ बेटी, इधर भीतर ही बैठे हैं। अच्छा, श्यामलाल जी यहाँ भी पहुंचे हैं। क्यों, धर्मचंद जी से फुर्सत मिल गई? अजी धर्मचंद जी और आप तो आपस में ही इतने बिजी रहो हो कि आपको हम जैसों के लिए टाइम ही ना मिलता। आप सुनाओ, आप उनके दरबार से इधर कैसे आ गई? ये उधर ही से आ रही हैं हवेली राम जी। हम हवेली राम जी की तरफ से ही उनसे बात करने गए थे। और श्यामलाल जी, आपका काम हो गया हो तो आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। हमें हवेली राम जी से कोई जरूरी बात करनी है। अजी मेरा काम तो मास्टर हवेली राम को सावधान करना था। ये है संत, और धर्मचंद जी और आपके पिता हैं पॉलिटिक्स के पुराने पापी। वाह, पहले तो मास्टर हवेली राम जी को आगे करके धर्मचंद जी को खत्म किया, अब धर्मचंद जी को आगे करके मास्टर हवेली राम जी को खत्म कर रहे हैं। हाँ, रिफ्यूजियों का गुट को खत्म कर देंगे तो बस उनका दिल्ली का ही गुट बचेगा। आप यहाँ से जाते हैं कि नहीं श्यामलाल जी? जाते हैं जी, और इतना आप और समझ लो मंगला जी, मैं तो जा रही हूं, लेकिन मास्टर हवेली राम की गद्दी इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ऑपोजिशन की सारी ताकत लगवा दूंगा इनके पीछे। यही बुनियाद। आप इनकी बातों में मत आ जाना हवेली राम जी, सारे झगड़े की जड़ यही है। मैं किसी की बातों में नहीं आता। बातों में तो आना भी नहीं चाहिए मास्टर जी, लेकिन कोई भलाई की बात कर रहा हो तो उसे जरूर सुनना चाहिए। आपने कल रात बर्फ वालों की बात ना मानकर बहुत गलत किया। अगर मैंने अखबार में झूठे इल्जाम छपने के डर से अपने भतीजे लभाए को ऑर्डर दिला दिया होता तो वो भी तो एक गलत काम होता लाजो जी। मुझे बताया गया कि मेरे खिलाफ कुछ गलत छपने वाला है, तो मैंने छापने वालों से कहा कि मेरा पक्ष भी सुने। लेकिन मास्टर जी, उससे हुआ क्या? पढ़ के ऐसा लगता है कि आपने अपना 3/4 गुनाह तो कबूल कर ही लिया है। खैर, जो हो गया सो हो गया। हवेली राम जी, आपको धर्मचंद जी से सौदा करने में हिचक थी, इसलिए बाबूजी ने कर लिया है। हम उनके आदमी को मेयर बना देंगे और आइंदा लभायक के बिजनेस में कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे। और धर्मचंद जी क्या करेंगे? वो आपके खिलाफ मुहिम बंद कर देंगे और आपके हक में बयान देंगे। जो अखबार में छपवा चुके हैं उसे तो वापस नहीं ले सकेंगे। उसे भूल जाइए। उसे भूलने के अलावा मुझे और क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस चुप रहना होगा। थोड़े समय में सभी इसे भूल जाएंगे। ये ठीक कहती है मास्टर जी, बड़ी सी बड़ी बात आई गई हो जाती है। जहां बड़ी से बड़ी बात आई गई लगती है लाजो जी, वहां टुच्ची बातों का बोलबाला होता रहता है। इसकी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझो लाजो जी? मेरे खिलाफ एक हंगामा होगा और मुझे बस बेशर्मी से मुस्कुराते जाना होगा। आपको सिर्फ ये कहना हुआ मास्टर जी कि सारे इल्जाम झूठे हैं। ना इससे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है, ना इससे कम। मेरे कह देने भर से क्या दुनिया मान जाएगी कि मैं ईमानदार हूं? तो क्या अखबार के लिख देने भर से मान जाएगी आप बेईमान हैं? जितना वजन आपके दुश्मनों की बात का है, उतना ही वजन आपकी बात का है। और आपने ये नहीं बताया माता जी कि दूसरे अखबारों में कल हवेली राम जी के हक में भी बहुत कुछ छपने वाला है। आप लोग छपवा रहे होंगे। जो आज छपा है वो भी तो धर्मचंद होरी ने छपवाया है। वैसे पिताजी, आप बताओ, आपके मन में क्या है? मैं तो ये समझता हूं कि अगर किसी पे इल्जाम लगता है तो उसे कहना चाहिए कि इसकी जांच कराई जाए। क्या बात करते हो मास्टर जी, बेबुनियाद इल्जामों की जांच? जांच से ही साबित होगा कि इल्जाम बेबुनियाद है। पिताजी, इस तरह के इल्जामात तो पॉलिटिक्स में लगते ही रहते हैं। इस तरह तो होते होते ये हालत आ जाएगी कि राजनीति में खून के इल्जाम को भी इल्जाम नहीं माना जाएगा। हवेली राम जी, आप जरा ये भी तो सोचिए कि जांच की मांग होने का मतलब है आपका इस्तीफा।
आप महकमे के इंचार्ज बने रहें और आपके खिलाफ जांच हो, ये मुमकिन नहीं है। इस्तीफा देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों को तो है हवेली राम जी। आपके इस्तीफे से अफवाहों का बाजार गर्म होगा। और सबसे बुरी बात ये कि आप ठीक वही काम कर रहे होंगे जो धर्मचंद जी चाहते हैं। और ये धर्मचंद जी ऑपोजिशन वालों से मिले हुए हैं। आप पार्टी के खिलाफ काम करोगे मास्टर जी? तो क्या अपने जमीर के खिलाफ काम करूं लाजो जी? पिताजी, वैसे तो मेरे वास्ते बहुत मुश्किल वाली बात है, मगर आप कहें तो मैं कोठी वाला रुपया लौटा दूं। होटल वाला तो मुश्किल है लौटाना। उसकी जरूरत नहीं है पुत्र, तू तो लौटा ही देगा। लेकिन अगर रामदित्ता हमारे अफसरान से मिलकर कबाड़ के नाम पर अच्छा माल ले जाता रहा है तो वो तो पैसा सरकार को लौटाने से रहा। मैं तो अपनी ही बात कर सकता हूं पिताजी। तूने कहा, मेरे लिए यही बहुत है। पैसा लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, तू बेशक कोठी बना। जब आप जानते हो कि रोशन ने कुछ गलत नहीं किया, तब जांच करवाने और इस्तीफा देने की भी क्या जरूरत है मास्टर जी? जरूरत मेरे वास्ते नहीं है लाजो जी, दुनिया के वास्ते है। हवेली राम का इस्तीफा। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, जांच के आदेश। चलो, पुण्य का काम तो करा दिया। हाँ, अब सभी जजमानों से बकाया दक्षिणा वसूल की जाए। माता जी। क्यों बीबी रानी, कोठी की भीतरी सजावट का काम हो गया पूरा? थोड़ा सा बचा है, ये करवा रहे हैं। माता जी, आपने पिताजी से पूछा? क्या पूछना था बीबी रानी? उस कोठी में गृह प्रवेश आपके जन्मदिन पे कर लें? आपको कोई एतराज तो नहीं है? एतराज क्यों होने लगा बीबी रानी? इस कोठी के बनने शुरू होने पर ही आप पर मुसीबत पड़ी। गृह प्रवेश की धूमधाम से कहीं? धूमधाम के तो मैं हमेशा ही खिलाफ रहा हूं, लेकिन अगर तुम सोचती हो कि इससे मुझे कोई राजनीतिक परेशानी होगी तो वो बात नहीं है। धूमधाम क्या करने, अपने ही लोगों को बुलाकर हवन करा लो बस। यही बुनियाद। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भुवर्वायवे स्वाहा, ओम स्वरादित्याय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः। गृह प्रवेश के मौके पर रोशन आप किधर चला गया? होटल में पार्टी अरेंज करने के लिए गए हैं। लेकिन मैंने तो सुना था कि पिताजी ने बर्थडे पार्टी देने वास्ते मना कर दिया था। ये पार्टी किसी और ही खुशी में है। हम भी तो सुने। हवन हो जाने के बाद बाकायदा बताएंगे। सबसे पहले पिताजी को। कोठी बनने की खुशी में दे रहे होने हो। पता नहीं भूषण, तुमने कब बनानी है कोठी? ये भी तो आप ही की है। लो जी, हवन तो हो गया। बधाई होवे मास्टर जी, सारी जिंदगी हवेली राम कहलाई। हवेली आज बनी 72वें जन्मदिन पर। मेरी कहाँ, बच्चों की है लाजो जी। और जब मैं आप बच्चा था तो बाबूजी की थी। बीबी रानी, रोटी शोटी खिलाओ सबको। बर्थडे पर तो केक शेक होना चाहिए। बीबी रानी, केक का हमारे यहाँ क्या काम? यहाँ से होटल जा रहे हैं पार्टी में, वहाँ केक भी खा लेना बहू। पार्टी के लिए तो मैंने मना किया था। ये पार्टी किसी और खुशी में है। मुबारक हो मास्टर हवेली राम, जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है
और उसमें आपको हर इल्जाम से बरी किया गया है। और बाबूजी वो भी तो बता दीजिए ना। हाँ, मुझे पता चला है कि अगले रिशफल में मास्टर हवेली राम फिर मंत्री बनाए जाएंगे। उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो संतरी ही भला हूं। बल्कि हरशरण दास जी, मैं तो ये कहता हूं कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी हम लोग हैं वो सब राजनीति से रिटायर कर जाएं और मैदान मंगला और सत्यवीर की पीढ़ी के लिए छोड़ दें। रहनुमाई के लिए आप तजुर्बेकार लोगों का मौजूद रहना जरूरी है पिताजी। हमारे तजुर्बे से कुल एक बात सीखो पुत्र, कि कोई भी इंसान, कोई भी राष्ट्र उतना ही महान या टुच्चा होता है जितना कि उसे प्रेरणा देने वाला विचार। आजादी की लड़ाई लड़ते समय हमारे मन में भारत की महानता की एक तस्वीर रही। हम ये मानकर चले कि अलग अलग होते हुए भी हम सब सांस्कृतिक एकता के सूत्र में गुथे हुए हैं। उधर अंग्रेज हमें ये समझाते रहे कि हम बहुत घटिया हैं। उनके आने से पहले हम कभी एक नहीं थे और उनके जाने के बाद फिर बट जाएंगे। आगे क्या होगा ये इस पर निर्भर है कि तुम लोग भारत की महानता पर विश्वास करके चलते हो या घटियापन पर। व्यावहारिकता के नाम पर घटियापन को चुनोगे तो देश और घटिया होता चला जाएगा। वाह मास्टर जी, आप तो खुद ही भाषण देने लग पड़े। और जब आप भाषण दे ही रहे हो तो ये भी बता दो कि खाली महानता के सपने देखने से काम नहीं चलता, टुच्चेपन से भी लड़ना होता है। मगर लाजू जी, अब आप आपस में लड़ने मत लगना। परजाई जी लड़ते हुए का फोटो खींच लेंगे। आज तो फोटो जरूर खींचेंगे। रेडी, स्टेडी, स्माइल। लो, हेलो। हेलो पिताजी। पिताजी मैं रोशन। हैप्पी बर्थडे पिताजी। रोशन पुत्र, अब तो तेरी आवाज सुनने को भी तरस जाता हूँ। कहाँ से बोल रहा है? न्यूयॉर्क से? हांगकांग से पिताजी। न्यूयॉर्क से तो मैं पिछले हफ्ते ही टोक्यो आ गया था। आपको काके ने बताया होना है। मुझे कोई कुछ नहीं बताता। बताता भी है तो कुछ समझ में नहीं आता। तू अपने को ही ले, हमेशा भटकता ही रहता है। पहले कोई इस तरह भटकता था तो कहते थे देवताओं ने उसे श्राप दे रखा है कि तू कभी चैन से नहीं बैठ सकता। घर कब आ रहा है पुत्र? मैं तो कल ही आ जाता पिताजी, लेकिन शीतल साहब की यहाँ एक बहुत ही जरूरी मीटिंग हो गई। मैं अब बस निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। शाम तक मैंने वहां जरूर पहुंच जाना है। और पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? काका बता रहा था कि आपको दमे की शिकायत आने लगी है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू अपनी फिक्र कर। इस तरह हवाई जहाजों में घूमना,
होटलों में खाना खाना ये ठीक नहीं है पुत्र। घर की रोटी खाने वास्ते मैंने आज ही पहुंच जाना है और फिर महीने भर तक घर की रोटी ही खानी है। हाँ, जरूर आ जाना पुत्र। हाँ ठीक है, मैं बीबी रानी से कह दूंगा कि गाड़ी हवाई अड्डे भेज दे। जीता रहे पुत्र। लाजू जी, तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई लाजू जी? अकेला पड़ गया हूँ, बच्चे भी इधर उधर हो गए हैं। आपको किसी की क्या जरूरत है मास्टर जी? आज आप 90 साल के हो गए हो मगर सीधे तन के चलते हो। आपको तो अपने पांव पर खड़े रहने का वरदान मिला हुआ है। इसे वरदान कहूं कि अभिशाप? ऐसा क्यों कहते हो मास्टर जी? हमारे पुरखे तो प्रार्थना करते थे कि पूरे 100 साल तक जिए। अभी तो आपको 10 साल और जीना है। दस साल और तुम्हारे बिना इस बड़े से तकरीबन खाली बड़े से घर में 10 साल और साथ में अब तो बस सत्यवीर ही रहता है, वो भी हमेशा नहीं। सैर का वक्त हो गया। मास्टर जी, बधाइयां हो गई मास्टर जी। लाजू जी, आप? माफ करना मास्टर जी, जब जब आप लाजू जी कहते हो ना तब तब मेरे को बहुत हंसी छूटती है। मगर मैं अपने पर जब्त कर लेती हूँ क्योंकि आप तो बहुत सीरियस बंदे हो ना। सुनते तो कुछ ऐसा ही है। आप दिन में कुल एक बार ही हंसते हो। हाँ जी। और रोते तो कभी हो ही नहीं। फिर आप शायरी किस तरह करते हो मास्टर जी? जी, मैं रुमानी नहीं, इनकलाबी शायर हूँ। इनकलाबी शायर भी डरते हैं मास्टर जी? कुछ चीजों से तो डरना ही पड़ता है। आप किससे डरते हो मास्टर जी? दुनिया से? मुझसे?
या खुद अपने से? कोई जल्दी नहीं है मास्टर जी, आराम से सोच के जवाब देना। और मास्टर जी, जहां तक मेरा ध्यान जाता है, सिकंदर की कोई धर्म बहन नहीं थी। होनी भी नहीं चाहिए थी लाजू जी। पिताजी, जन्मदिन मुबारक हो पिताजी। ग्रेट ग्रैंडपा, हमें एक ऐसी चीज मिली है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। डाइनिंग रूम की एक दराज में मिली। ढूंढने का क्या इनाम दोगे? ग्रेट ग्रैंडपा ने तो कोई सीरियस सी किताब दे देनी है। ये साथ में दादी जी खड़ी है ना? हाँ। दादाजी लोग सो क्यूट। और कल्पना, ये तेरी दादी जी तो इतनी स्वीट लगते हैं कि क्या बताऊं। मेरे तो ये दोनों ही दादी जी हैं, है ना पिताजी?